हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक प्रेस करो वीडियो को, एंड एट द सेम टाइम बेल बटन प्रेस करो। अगर आप मेरे ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो आप जानते हो, तो आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आज फिर से मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, और आज का हमारा जो पिक कार्ड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आप जो करियर लेके चल रहे हो, क्या वो करियर में आपको आगे बढ़ना चाहिए या आपको अपना करियर चेंज करना चाहिए। और कुछ एडवाइसेस जो मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड के थ्रू लेके आई हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू कार्ड है ये हमारा टैरो कार्ड है, एंड ये हमारा ऑरेकल कार्ड है। तो ये सारे पाइल्स के साथ मैंने अलग अलग निकाला है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पिक कार्ड रीडिंग कैसे होती है। एंड ऑफ कोर्स ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि पर्सनली मैं आपको गाइड करूं कि आप सही करियर में हो या नहीं हो, या आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। उसके डिटेल्स स्क्रीन पर भी हैं, एंड एट द सेम टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। सो यहाँ पे है हमारे पास 3 पाइल्स। सबसे पहला पाइल है हमारा ऑरेंज, उसके बाद हमारा पाइल है ब्लू, एंड एट लास्ट हमारा जो पाइल है वो है ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे 3 पाइल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको पूरे ध्यान से इन 3 पाइल्स को देखना है, और जो भी पाइल आपको कॉल करता है उसे आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा प्लीज़ ना करें कि ये मेरा फेवरेट कलर है तो चलो यही सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें। एकदम ध्यान से सोच के, देख के और फिर सिलेक्ट करें। और आपको सोचना है कि इस बारे में कि क्या मैं जिस करियर में हूँ वो मेरे लिए सही है, या चीज़ जो मैंने सोची अपने लिए वो मेरे लिए सही है, या मुझे उसे चेंज करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको टाइम देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप अपने पाइल का टाइमिंग जान सकते हो, एंड डायरेक्टली आप पाइल की रीडिंग सुन सकते हो, जो भी पाइल आपने सेलेक्ट किया है। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप प्लीज़ अपना पाइल सेलेक्ट करें। तो आई होप कि आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी ऑरेंज पाइल की, फिर ब्लू पाइल की, एंड देन ग्रीन पाइल की। तो देखते हैं कि पिंक पाइल जिन लोगों ने सेलेक्ट किया था उनके लिए क्या आता है, और ओरेकल कार्ड्स उनके लिए क्या मैसेज देते हैं। तो चलिए, पिंक पाइल वाले लोग, आपका पाइल यहाँ आ चुका है। ओके, सो ऑरेंज पाइल वाले लोग, आपका पाइल यहाँ आ चुका है। तो देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है आपके लिए। कुछ कार्ड्स अपसाइड डाउन होते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो आपने कोई करियर सेलेक्ट कर लिया होगा, या आपके मन में कोई करियर होगा जिसके बारे में आप सोच रहे होगे। ओके, तो जिस करियर के बारे में आप सोच रहे होगे, तो हम लोग देखते हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अपने कार्ड से, तो ये करियर मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा सही नहीं दिखता है, क्योंकि ये पहले तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा और उस लेवल पे आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा जिस लेवल पे आपको सक्सेस चाहिए। एट द सेम टाइम इसको करते करते आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आपने इस करियर को सिलेक्ट किया है एक बहुत ही हाई स्टेटस को सोच के, एंड अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने का। तो आपने ये जो करियर सेलेक्ट किया है, ये आपने एक बहुत ही ऊपर चीज़ें सोच के सिलेक्ट की हैं कि मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ उधर तक पहुँच पाऊँ। ऑफ कोर्स सारे ही लोग यही चीज़ सोच करके ही किसी करियर को सिलेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम जो मेन इशू आ रहा है यहाँ पे वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा, एक तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस में टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आपका हार्डवर्क जाएगा, एनर्जी जाएगी, और आपको इस जोन में सक्सेस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे। तो आपका एम्बिशंस बहुत हाई है, और आपने जिस भी करियर को चुना है अपने लिए, वो करियर मैं आपको ऑफ कोर्स रिकमेंड करूँगी कि उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही हाई थिंकिंग रख के उस करियर को आपने चुना, बट इससे आपको वो जो आपका एम्बिशन है ना, उसमें आपको वो फुलफिलमेंट भी नहीं मिलेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि हाँ, मुझे जो गेन करना था वो मैंने अपनी ज़िंदगी में गेन कर लिया, और आपको हमेशा एक फीलिंग आएगी कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था, शायद मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, और शायद मुझे और
लेवल्स पे एक्सप्लोर करना चाहिए था कि मैं क्या चीज़ें कर सकती थी, क्योंकि आप बहुत हाई पोजीशन पे जाना चाहते हो। ओके, तो ये चीज़ें आपका मेहनत वेस्ट में जाएगा इस करियर में, ये मुझे इन 2 कार्ड्स से नज़र आ रहा है। और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा मैंने इतने एफर्ट्स डाले और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ऑफ कोर्स आपने जो भी करियर चुना है ना, ऑरेंज पाइल वाले लोग, वो करियर से आप थोड़ा दूसरे करियर के ऑप्शंस को आप एनालाइज करने की कोशिश करो। ओके, सो यहाँ देखते हैं व्हाट द ओरेकल कार्ड्स हैव फॉर यू, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल कार्ड्स आपको ये बताना चाहते हैं, यू आर एबल टू डिजर्न आंसर्स एंड गाइडेंस फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, एंड इवन एट द सेम टाइम ये कार्ड भी यही चीज़ बताती है। तो आप अपने लिए, क्योंकि आपने जो करियर चुना है वो अगर आपको वहाँ तक नहीं ले जाता है जहाँ आपको जाना है, तो ऑफ कोर्स यू शुड अप्लाई योर इनर सेल्फ, यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम अदर पीपल एंड रीच सम अदर डेस्टिनेशन। मतलब और कोई दूसरा ऑक्यूपेशन चुनने की कोशिश करो, और आपके पास जो भी ऑप्शन है उनको देखने की कोशिश करो। Listen to your higher self. Okay, with this card I would suggest you can take our help also, but any person that you think कि आप उसकी help ले सकते हो, तो आप you should take their help and think about changing your line. Okay, practice, to polish your skills by practicing regularly. Now the thing is, whatever career you are going in, of course you are ready to put the effort. आप एकदम तैयार हो अपने efforts को उसमें invest करने के लिए, तो अब इस चीज़ से तो आपको डर नहीं है। तो ये जो चीज़ होगी ना, जो आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगी उतना जितना आप चाहते हो, तो अगर फिर भी आप कंटिन्यू करते हो इसी करियर में, तो मैं तो ऑफकोर्स विद द कार्ड्स, जिस टाइप के कार्ड्स हैं मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी। तो पहले तो ओरेकल कार्ड्स और उसके बाद प्रैक्टिस। आप जिस भी लाइन में जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू विल गेट बेटर एट इट। एंड हीलर, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड अ डिज़ायर टू शेयर इट विद अदर्स। नाउ यू सी, ये 2 कार्ड्स अपने आप में कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये बोथ ऑफ द कार्ड्स दे आर सेइंग कि आप अपने लिए भी चीज़ें सही कर सकते हो और औरों के लिए भी चीज़ें सही कर सकते हो। तो जो भी करियर आपने सोचा है उसको साइड रख के अभी अ लॉट ऑफ थिंकिंग, अभी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसी करियर के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। एंड इफ़ यू फॉलो मी, इफ़ यू फॉलो माई टैरो कार्ड्स, देन आई सजेस्ट यू कि आप इस करियर को छोड़ के और कहीं थोड़ा एफर्ट डालने की कोशिश करो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट पाइल, दैट इज़ ब्लू पाइल। सो लेट्स सी कि ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो जिन लोगों ने ब्लू पाइल सेलेक्ट किया था, ये उनके लिए है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है आपके लिए। जो अपसाइड डाउन कार्ड्स हैं वो ऑफ कोर्स इसलिए अपसाइड डाउन नहीं है क्योंकि वो गलत हैं, बिकॉज इसलिए हैं क्योंकि उनकी रीडिंग वैसे ही होगी। तो चलो, ब्लू पाइल वाले लोग, मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो रीडिंग है, आप जो भी करियर लेके आगे बढ़ना चाहते हो ऑफ कोर्स उससे आगे लेके बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपकी रीडिंग अच्छी आई है। ऑफ कोर्स अगर आपको करियर एडवाइस अगर मेरे टैरो रीडिंग से चाहिए तो ये होगी कि आपको थोड़ा लोगों से भी देख लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि आप कैसे इस लाइन में प्रोग्रेस कर सकते हो और कैसे इस लाइन में ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हो। ओके, बिकॉज आपका जो एम है ना वो प्रोग्रेस करना है। एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस अपने करियर से रखी हैं वो आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी। थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है, थोड़ा बीच में आपको अजीब सा लग सकता है जहाँ पे कि आपको थोड़ी फीलिंग्स ऐसी लग सकती हैं कि डिस्टर्ब सी हैं, बट ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हील ऑफ फॉर्चून लोगों को वो दिलाता है जो उन्हें चाहिए होता है। ओके, तो यू विल बी वेरी फाइनेंशियली स्टेबल और जिस टाइप की ज़िंदगी आपने अपने लिए इमेजिन की है उस टाइप की ज़िंदगी को आप अपने लाइफ टाइम में हासिल कर पाओगे। ओके, तो ऑफ कोर्स जो भी करियर आप लेके आगे बढ़ रहे हो उस करियर को लेके आगे बढ़ो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो यहाँ पे 2 जस्टिस कार्ड्स आप देख सकते हो, इधर भी जस्टिस कार्ड था और इधर भी जस्टिस कार्ड है। तो ये एक इंडिकेशन है कि अगर आप किसी लीगल जोन को लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप लॉयर या कुछ इस टाइप का बनने का ऑप्ट कर रहे हो या कोई भी ऑक्यूपेशन जहाँ पे कि जजमेंट इन्वॉल्व है, अगर उस टाइप का कोई ऑक्यूपेशन लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ओके,
एंड एट द सेम टाइम इन्फिनाइट अबंडेंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो भी करियर लेके आगे बढ़ रहे हो वो आपको सक्सेस दिलाएगा, कोई इशू नहीं है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में चाहा है वो आप पाओगे। यू आर फुल्ली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू द डिवाइन लाइफ पर्पस। यही आपका लाइफ पर्पस है जिसे आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो ऑफकोर्स थम्स अप, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। म्यूजिक, योर कनेक्शन टू द म्यूजिक इज हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो अब यहाँ पे ये इसका मतलब नहीं है कि आप मतलब म्यूज़िक सुनो या म्यूज़िक करो। म्यूज़िक इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, हम कार्ड्स को वैसे इंटरप्रेट कभी नहीं करते हैं जैसे कि वो एग्जैक्ट आते हैं, हम लोग उसे बहुत सारी चीज़ों के साथ ये करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे इन्फिनाइट अबंडेंस एंड दिस कार्ड, सॉरी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसे बाहर निकाल रही थी। 9 ऑफ कप्स। ओके, तो ये दोनों ही कार्ड्स दिखाते हैं कि लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ तक वो चाहते हैं। एंड म्यूजिक इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो ऑफ कोर्स आप जिस भी लाइन में आगे बढ़ोगे उस लाइन में आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करोगे। एंड अगर आपको कभी थोड़ा प्रॉब्लम आती है अपने लाइफ में या थोड़ी इश्यूज आती हैं तो आप अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। क्रिएटिव साइड में अगर आप अच्छे हो गाने वगैरह में तो थोड़ा आप उसे एज अ हॉबी भी ऑप्ट कर सकते हो, एज अ हॉबी भी उसे सेलेक्ट कर सकते हो। ये हमारी बहुत ही शॉर्ट वीडियो है करियर पे, बिकॉज ये एक डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड किया था इसलिए मैं लेके आई थी। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो ऑफकोर्स मैं ट्राई करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उस पर एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँ। एट द सेम टाइम ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप चाहते हो कि आप एग्जैक्ट जानो कि कोई सा करियर आपके लिए सही है या नहीं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, या आप जिस भी एस्ट्रोलॉजिकल वे में मानते हो, जो भी मानते हो उसमें भी आप आगे बढ़ के देख सकते हो कि क्या चीज़ें आपके लाइफ में सही होंगी या नहीं। तो ओवरऑल ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जो भी आपने अपने लाइफ में अपने करियर के लिए सिलेक्ट किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करो तो चीज़ें आपके लिए और भी सही होंगी और चीज़ें आपके लिए चेंज करेंगी और पॉजिटिवली चेंज करेंगी, नेगेटिवली चेंज नहीं करेंगी। ओके, एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू हैव वांटेड। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इन सारी चीज़ों को होने में थोड़ा समय लगेगा, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये नहीं सोचना है कि ओके मेरे साथ थोड़ा समय क्यों लग रहा है, वो भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो नो इश्यूज। ओके, सो ब्लू पाइल आई हैव कंप्लीटेड योर रीडिंग। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन पाइल लोगों के लिए क्या आता है। ओके, सो यहाँ हमारा ग्रीन पाइल आ गया। ये देखिए जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया था, ग्रीन। ओके, तो ऑफ कोर्स ग्रीन इज अ साइन ऑफ ग्रोथ। सो ग्रीन पाइल वाले लोग, आई एम रियली सॉरी, आपके लिए बहुत बैड न्यूज़ है कि आप जो भी करियर लेके आगे बढ़ रहे हो उसमें आपको शॉर्ट टर्म पे तो हो सकता है कि सक्सेस मिले, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको सक्सेस मिले, बट लॉन्ग टर्म पे ये सक्सेस आपके साथ स्टे नहीं करेगा। मतलब आप जो भी करियर लेके आगे बढ़ रहे हो, यू नीड टू स्टॉप एंड थिंक, एंड ऑफ कोर्स यू शुड नॉट हेड अहेड विद इट। मतलब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू स्टॉप ओवर हियर। जो भी करियर आप लेके आगे बढ़ रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए आगे लाइफ में फ्रूटफुल और बेनिफिशियल नहीं होने वाली है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने करियर को चेंज करने का आपके पास जो भी ऑप्शन है उसे चेंज करने की थोड़ी कोशिश करो, क्योंकि एफर्ट तो आप डाल रहे हो। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रही है कि आप एफर्ट डाल रहे हो एंड चीज़ों को कर रहे हो, बट हाँ आप उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर रहे हो जितनी इंटेंसिटी से आपको करना चाहिए। एट द सेम टाइम यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जो दिखाता है कि आप किसी इस करियर को लेके अगर आगे बढ़ते हो तो आप आगे जाके फंसते जाओगे। मगर यहाँ पे ल्यूक्रेटिव आपके लिए इसलिए होगा ये करियर ऑप्शन क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो आपको दिखाता है कि आपकी मेहनत से आपको थोड़े समय में सक्सेस मिलेगा। तो लेकिन सक्सेस जो मिलेगा वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा, मतलब बहुत थोड़े समय के लिए होगा, एंड उसके बाद चीज़ें आपकी ख़राब होने लगेंगी। चीज़ें आपकी इस हद तक ख़राब हो जाएंगी कि आपके करियर के पूरे तरीके से रुकने के भी चांसेस हैं। ऐसे केसेस में करियर ऑल टुगेदर रुक भी जाता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्ड है, एंड देन आपके माइंड में ऐसा कन्फ्लिक्ट चलेगा कि क्या मतलब क्या गलत हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा भी चीज़ें करोगे ना, क्योंकि अभी तो उतना हार्डवर्क मुझे नहीं नज़र आ रहा जितना किसी करियर में होना चाहिए, मगर उस टाइम तक आप ऑफकोर्स दी हैंगमैन की तरह बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लोगे, फिर भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं। तो जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया है ऑफकोर्स उनके लिए मेरी एक
वो है मेरा एक सजेशन है कि आपको अपने करियर को चेंज करने का कुछ एस्पेक्ट रखना चाहिए। अगर आप और किसी तरफ जाना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो उसके तरफ आपको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, ना कि आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म पेन में एंटर करना चाहिए। ओके, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म पेन बहुत टाइम तक चलेगा। और एक बार आप इस करियर में आगे बढ़ जाते हो तो ट्रस्ट में आपके लिए वापस आना भी मुश्किल है, एंड एट द सेम टाइम चीज़ें आपके लिए सही भी नहीं होंगी। आप जितना भी ट्राई कर लो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होंगी और आप इतने बुरे तरीके से फंस जाओगे कि आप निकल भी नहीं पाओगे। तो ऑफ कोर्स ग्रीन पाइल वाले लोग, आपको ज़रूरत है कि आप चेंज करो, क्योंकि आपका ग्रोथ का बहुत एस्पेक्ट है आपके लाइफ में। आप अगर चाहो तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में हासिल कर सकते हो, बट उन्हें हासिल करने के लिए ज़रूरी है ना कि आप वही चुनो जो आपके स्टार्स, आपका डेस्टिनी आपको सजेस्ट करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा ये देखो, यहाँ पे हमारे 3 ओरेकल कार्ड्स आ चुके हैं। जो फर्स्ट है वो है ऑप्शन, सेकंड जो है वो स्कूल, एंड थर्ड जो है वो सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी एट द सेम टाइम, ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही है ना जिनके वजह से आप थोड़े दुखी रहोगे, तो ये आपको ओवर द पीरियड बहुत सेंसिटिव बनाएगा। क्योंकि इनिशियली तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म पे आपको जो पेन मिलेगा वो आपको पसंद नहीं आएगा और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब करेगा। तो यू आर बिकमिंग मोर सेंसिटिव एंड यू नीड टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। ऑफ कोर्स चेंज इज़ वेरी मच नीडेड, एंड चेंज ऑफ कोर्स आपको करना है अपने करियर को, और आपको जो भी लाइन में आप चल रहे हो वो आपको अभी स्टॉप करना है। एट द सेम टाइम वी हैव अनदर कार्ड दैट सेज स्कूल। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। नाउ गोइंग टू स्कूल डजंट मीन्स कि आप रियली में यू एंड अप इन अ स्कूल। ओके, स्कूल इज व्हाट? स्कूल इज अ लर्निंग प्लेस। वहाँ पे हम अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें सीखते हैं, वहीं से हमारा सोशल कॉन्टैक्ट बनता है। दैट इज़ अ प्लेस जहाँ से हम लोग फर्स्ट टाइम सोशल कनेक्टिविटी को एक्सपीरियंस करते हैं और एक इंडिविजुअल की तरह ग्रोथ हमारा होता है। तो ऑफ कोर्स यू नीड टू थिंक एंड रीग्रो एंड सी कि क्या है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ आपके ग्रोथ के ऑप्शंस हैं, मगर इस करियर में आपका कुछ नहीं हो सकता है। आई एम रियली सॉरी। ओके, अब ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदों के साथ ये रेजोनेट करे। पर्सनल रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, बट जनरल रीडिंग्स बहुत टाइम पे रेजोनेट नहीं भी करती हैं। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो हैप्पीनेस है आपके लाइफ में तो आप देख सकते हो, बट अगर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो नो इश्यूज़, आप और भी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। एट द सेम टाइम द फर्स्ट ओरेकल कार्ड सेज ऑप्शन कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। अगेन ये ओरेकल कार्ड्स भी आपको बोल रहे हैं और अपने टैरो कार्ड को भी रीड करके मैंने आपको बोला था कि कंसिडर द ऑप्शंस दैट यू हैव। ओके, बिकॉज द ऑप्शन यू आर रिलाइंग ऑन इज रियली रॉन्ग फॉर यू, और आपको इस ऑप्शन पे रिलाई नहीं करना चाहिए। एंड रादर यू शुड चूज समथिंग दैट विल बी मोर बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म। आपको उस किसी ऑप्शन को चूज करना चाहिए जो लंबे टाइम पे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो और आपको ज़्यादा बेहतर लाइफ प्रोवाइड कर सके। बिकॉज आप की लाइफ अच्छे होने के तो बहुत सारे चांसेस हैं, मगर इस करियर में नहीं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द ग्रीन पाइल पीपल, बिकॉज आपका थोड़ा इश्यूज है करियर को लेकर के, तो आप बहुत ही सोच समझ के आप आगे बढ़ो। एंड ऑफ कोर्स अभी हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट, एंड एज ऑफ नाउ I'd say tada, goodbye and see you again in my next reading। अगर आपको मेरे वीडियोस आते हैं पसंद तो आप मेरे वीडियोस को करें लाइक, एंड एट द सेम टाइम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करें, सो दैट मैं कोई भी वीडियो लेके आती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड एट द सेम टाइम जो नोटिफिकेशन पहुँच जाए, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि करियर एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप लोगों को और लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो यू शुड कंसिडर शेयरिंग माई वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हो और मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ द वीडियो एंड्स ओवर हियर, तो टेक केयर, बाय बाय।